अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईजी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि नेट जेआरएफ उर्दू का एग्ज़ाम जो है 23 सितंबर 2022 को जो है मुनक्कद हो रहा है और जो है उसी को लेकर मैं एक जो है मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो देखते हैं 50 सवालों पर मुश्तमिल ये मॉक टेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है आते हैं एग्ज़ाम्स में और जो है मैं 2013 का जो है ये पेपर लेके आया हूँ, पेपर 2। तो देखते हैं 50 सवालों पर मुश्तमिल ये जो है पूरे सवाल का जो है तज्जिया करेंगे। अच्छी तरह बने रहें वीडियो के आखिर तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके काफ़ी एग्जाम्स में काम आ जाएंगे, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, DSSS ऐसे एग्जामों में जो है आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का तो ये क्वेश्चन पेपर है ही, 2013 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर हैं। तो बुरहानुद्दीन जानम जो है दोस्तों किस दौर के शायर हैं? बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर या बरेद शाही दौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिल शाही दौर। ठीक है दोस्तों, बुरहानुद्दीन जानम जो है आदिल शाही दौर के शायर हैं। देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और कुछ सवालों को तफसील से जो है हम लोग उनका जो है तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सही जोर की निशानदेही कीजिए। सही जोर की निशानदेही करना है। दक्कन में उर्दू अब्दुल कादिर सरवड़ी की किताब है, पंजाब में उर्दू शौकत सब्जवाड़ी की है, या सर सैयद और उनके नाम और रफ़्क़ा नसरुद्दीन हाशमी की है, या ऑप्शन नंबर डी उर्दू कदीम शमसुल्लाह कादरी की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि दक्कन में उर्दू जो है ये अब्दुल कादिर सरवड़ी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। किनका है दोस्तों दक्कन में उर्दू? दक्कन में उर्दू जो है नसरुद्दीन हाशमी की किताब है। ठीक है दोस्तों, पंजाब में उर्दू तो आप सबको पता ही है कि ये जो है महमूद सिरानी की है, तो ये भी जो है सही नहीं है। सर सैयद और उनके नाम और रफ़्क़ा ये जो है किनकी किताब है? सैयद अब्दुल्ला की किताब है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू कदीम शमसुल्लाह कादरी। ठीक है दोस्तों, शमसुल्लाह कादरी की किताब का नाम क्या है? उर्दू कदीम। बाकी तीनों ऑप्शन गलत थे। ठीक है, दक्कन में उर्दू किनका है? नसरुद्दीन हाशमी, पंजाब में उर्दू महमूद सिरानी, सर सैयद और उनके नाम और रफ़्क़ा जो है ये सैयद अब्दुल्ला की है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? तो वो कौन सा शायर था दोस्तों जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? निज़ामी, वजही, गवासी या अब्दुल? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल। अब्दुल जो है जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जगत गुरु किसे कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, तो जगत गुरु जो है असल में इब्राहिम आदिल शाह सानी को कहा जाता था जगत गुरु, और उसी के दरबार से वाबस्ता थे अब्दुल। ठीक है दोस्तों, अब्दुल की एक बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है इब्राहिम नामा। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम नामा जो है अब्दुल की लिखी हुई बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार हैं? चंदा और लोरक जो है किस मसनवी के किरदार हैं? तोतीनामा, मीना सतवंती, फूलबन या बहराम व गुल अंदाम। ठीक है दोस्तों, तो चंदा और लोरक जो है ये मीना सतवंती जो मसनवी है गवासी की, उन्हीं का किरदार है। आपके टीजीटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेट जेआरएफ में भी पूछा जा सकता है कि मीना सतवंती किसकी मसनवी है, तो मीना सतवंती जो है गवासी की मसनवी है दोस्तों। ठीक है, और गवासी की 2 बहुत ही मशहूर मसनवियाँ हैं, तो तोतीनामा भी जो है इनकी है, और एक जो मसनवी है सैफुल मुलूक व बदीउज़ जमाल। ठीक है दोस्तों, ये भी जो है गवासी की मसनवी है। तो आप याद रखें गवासी की 3 मशहूर मसनवियाँ कौन कौन सी है? सैफुल मुलूक, बदीउज़ जमाल, तोतीनामा और मीना सतवंती। ठीक है दोस्तों, और गवासी के 3 तस्करे भी हैं। वो तस्करों का नाम अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि गवासी ने 3 तस्करे कौन कौन से लिखे हैं। हालांकि 3 तस्करे के नाम से उसके एक किताब का नाम भी है। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? 5, 10, 11 या 12? तो आप सबको पता ही है कि मीर हसन ने जो है 12 मसनवियाँ लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। आप सबको पता है कि मीर हसन की पैदाइश कब हुई है? 1737 में दिल्ली में जो है इनकी पैदाइश हुई है, और इनका जो वफात हुआ है वो कब हुआ है?
इनका वफात जो है 1786 में हुआ था। आप सबको पता है कि इनकी जो मसनवी हमारे निसाब निर्ज अरब के निसाब में शामिल है वह है सहरुल बयान, जो 1199 हिजरी मुताबिक 1784 को जो है लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यही था इनके बारे में बेसिक मालूमात। आगे चलते हैं, मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4, 6, 7 या 8। ठीक है दोस्तों, तो इनका इस क्वेश्चन का जो है जवाब बताने से पहले मैं आप सबको जो है तफसील से बता देता हूँ 1 से लेकर के 10 तक। यानी जिस नज्म के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं उसे मुसल्लस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस नज्म के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं उसे मुरब्बा कहते हैं, और जिस नज्म के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे मुखम्मस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए सिर्फ बस। जिस नज्म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। जिस नज्म के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं उसे मुसब्बा कहते हैं, और जिस नज्म के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं उसे मुसम्मन कहते हैं। जिस नज्म के हर बंद में 9 मिसरे होते हैं उसे मुतस्सा कहते हैं, और जिस नज्म के हर बंद में 10 मिसरे होते हैं उसे मुअस्सर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 से लेकर के जो 10 तक क्या क्या कहा जाता है मैंने बता दिया। तो आप सबको अब पता हो ही गया होगा कि मुसम्मन किसको कहते हैं, जिसके मतलब 8 मिसरे हो। मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? 8 मिसरे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने उसे तब्दील कर दिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उनके जो उस्ताद थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, उन्हीं के कहने पर जो है वो अपना जो है तखल्लुस खस्ता से हाली रखा था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी किसकी तसनीफ़ है? सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन खां, गारसा दत्तासी या मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गारसा दत्तासी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 9 नंबर में कि दरियाए लताफ़त की खूबी यह है कि, तो दरियाए लताफ़त की खूबी इनमें से क्या है? इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व असूल बयान किए गए हैं। बी नंबर में इसमें पहली बार उर्दू अदब की तारीख़ बयान की गई है। इसमें पहली बार शेरियात को मौजू बहस बनाया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इसमें पहली बार फ़न दास्तान गोया पर बहस की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान व क़वायद के असूल बयान किए गए हैं। आप सबको पता है कि दरियाए लताफ़त जो है उर्दू कवायद की पहली किताब भी है, जिसको इंसा अल्लाह खां इंसा ने 1808 में लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? 1808 में इस किताब को लिखा था, और ये उर्दू कवायद की पहली किताब करार पाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? देखिए बहुत ही मशहूर कौल है दोस्तों। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज़ व इर्तका में ज़रूर ताख़िर हो जाती। इसका राइट आंसर क्या होगा? मसूद हुसैन खां, ज्ञानचंद जैन, सुनीति कुमार चटर्जी या महमूद सीरानी। तो दोस्तों ये सुनीति कुमार चटर्जी का जो है बहुत ही मशहूर कौल है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनकी अदबी आगाज़ व इर्तका में ज़रूर ताख़िर हो जाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 11 नंबर में मगरिबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कैसे याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, सोरसिनी, खरी बोली, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खरी बोली और हरियाणवी। तो यही राइट है दोस्तों, ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। आप जो है क्या करेंगे याद रखने का ये ट्रिक क्या है? इंग्लिश के जो है 5 वर्ड याद रखेंगे, बी के एच। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखेंगे? बी के एच। बी से क्या हो जाएगा? बी से ब्रजभाषा, बी से बुंदेली, के से कनौजी और के से खड़ी बोली और एच से हरियाणवी। ठीक है दोस्तों, तो ब्रजभाषा का दूसरा नाम आप सबको पता है खड़ी बोली, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या होता है? बांगड़ू भी लिखा जाता है। तो कहीं कहीं बांगड़ू अगर आ जाए तो आप उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो फ़ारसी ज़बान व अदब पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो मशहूर तसनीफ़ है वह है सुखनदान फ़ारस। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप सबको पता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है 1830 में पैदा हुए थे दिल्ली में, और इनका इंतकाल 1910 में लाहौर में हुआ था। आगे देखते हैं 13 नंबर में, मंटू के किस अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है? तो मंटू के जो अफसाने हैं हतक, टोबा टेक सिंह,
मोजिल या फिर फुंदने। तो यहाँ पे राइट आंसर तो फुंदने हो जाएगा, जो आपके निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन ये टीजीटी या पीजीटी में आ सकता है। तो मंटू के किस अफसाने को एक नए तजर्बे से मौसूम किया गया है? फुंदने। लेकिन मंटू के बारे में आप ये जान लें कि मंटू की जो पैदाइश हुई है 1912 में हुई है, और उनका 1912 में पंजाब में पैदा हुए थे और 1955 में वो इंतकाल कर गए थे। इसकी जो अफसानवी मजमूआ है ठंडा गोश्त आपके निसाब में शामिल है। चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही नाजुक क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर तलबा जो है गलत कर देते हैं। तारीखी पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब क्या है? तो यहाँ पे जो है सही तरतीब क्या हो जाएगा? कृष्णचंद ए नंबर में है, कृष्णचंद ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी या असमत चुगताई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, कृष्णचंद की जो पैदाइश है 1914 में है, और ख्वाजा अहमद अब्बास की भी पैदाइश 1914 में है, और राजेंद्र सिंह बेदी की भी पैदाइश जो है क्या है 1915 में है, और असमत चुगताई की पैदाइश भी 1915 में है। इस वजह से जो है ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबकी सने जो है पैदाइश भी मैं बता दिया हूँ। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। बाकी सब ऑप्शन आप देखिएगा तो सब उल्टा पुल्टा किया हुआ है, वो सब सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का जो है यूजीसी ने पूछ लिया था कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? पहले दरवेश का, दूसरे दरवेश का, तीसरे दरवेश का या चौथे दरवेश का। जबकि इसको क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था कि बागो बहार के किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है। अगर ये क्वेश्चन होता तो राइट आंसर तो पहले दरवेश का हो जाता। ठीक है, बागो बहार के जो सबसे जो तवील किस्सा है किस दरवेश का है? वो पहले दरवेश का है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह अगर पूछ लिया जाए कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन है, तो वो ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दरवेशों में सबसे बड़ा किस्सा किसका है, तवील किस्सा किसका है? तो वो पहला दरवेश राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में मुत्तजात तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काड़े जहां दराज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? काड़े जहां दराज। आप सबको पता है कि कर्रतुल ऐन हैदर जो है 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी, और 2007 में नोएडा में इनका इंतकाल हुआ था। और आपके निसाब में जो शामिल है वो है आग का दरिया। कौन सा जो है नावल शामिल है दोस्तों? आग का दरिया, जो 1959 में लिखी गई थी आग का दरिया। और आग का दरिया जो है 1959 में लिखी गई, और इसमें 101 अबवाब है। कितने अबवाब हैं दोस्तों? 101 अबवाब है। बहुत ही तवील नावल है, बहुत ही बड़ा नावल है। लेकिन इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर्रतुल ऐन हैदर ने नावल जो काड़े जहां दराज है उसमें मुत्तजात तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आतिश के दर्ज जेल मिसरों का सही मिसरा अवला क्या होगा, उसकी निशानदेही करना है। ये आतिश लखनवी हैं, जो बहुत ही मशहूर शायर है, लखनऊ दबिस्तान के हैं। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। इस ऑप्शन ए में है इस और से कुछ और है, उस और से कुछ और। क्या असूवा है, क्या नाज है, या उसकी अदा है? जब देखिए कुछ और ही आलिम है तुम्हारा, महबूब कहो या कि कहो उसको ज़माना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो पहला मिसरा है, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। देखिए, आतिश जो लखनवी हैं, इनके बहुत सारे जो मशहूर शेर हैं दोस्तों, वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये इनके जो है बहुत ही मशहूर शेर है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और दूसरा शेर क्या है? बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ये भी आतिश का शेर है। ठीक है दोस्तों, और आगे जो एक बहुत ही मशहूर शेर है आतिश लखनवी का कि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, शायरी भी ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो ये जो है, ये सारे शेर जो हैं आतिश लखनवी के हैं। ये बहुत ही मशहूर शेर थे दोस्तों, इसलिए मैं बता दिया। अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप टीजीटी पीजीटी या DSSS जैसे एग्जाम देंगे तो आपको याद रहे। हालांकि आतिश लखनवी का जो है कोई भी शेर हमारे नेट JRF के इम्तहान में शामिल नहीं है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रकात गालिब क्या है? देखिए, ये निसाब से है। रकात गालिब क्या है दोस्तों? फारसी में कहे गए खुतूत का मजमुआ, उर्दू में लिखे हुए खुतूत का मजमुआ, पेंशन के मसले पर लिखे हुए खुतूत का मजमुआ, या
दिल्ली की बर्बादी पर लिखे हुए खतूत का मजमुआ। तो रकात गालिब जो है वो फ़ारसी में कहे गए खतूत का मजमुआ है। बहुत ही मशहूर किताब है रकात गालिब, जो गालिब की है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं 19 नंबर में दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? 6, 7, 8 या 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जजीरों पर मुश्तमिल है। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा 7 जजीरों पर मुश्तमिल है। पहले ही बता चुके हैं कि दरियाए लताफ़त जो है उर्दू कवायद की पहली किताब है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं इंसा अल्लाह खां इंसा हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शायर ने मीर अनीस के लिए हजी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? ठीक है दोस्तों, तो किस शायर ने मीर अनीस के लिए हजी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? नासिक लखनवी, आतिश, मीर ज़मीर या मीर हसन? तो इसका राइट आंसर है नासिक लखनवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आप सबको बता दें कि मीर अनीस की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी? 1802 में फैज़ाबाद में। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि 1802 में जो है ये लखनऊ में नहीं बल्कि फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। बहुत कोई जो है लखनऊ लगा देते हैं, लेकिन मीर अनीस की पैदाइश 1802 में लखनऊ में हुई थी और इनका जो इंतकाल हुआ था 1874 में लखनऊ में हुआ था। सॉरी, पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी और इंतकाल लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। 21 नंबर में प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए वारदात में कितनी कहानियां हैं? तो प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है। वारदात कितनी कहानियां हैं दोस्तों? 12, 15, 17 या 13? तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि 13 जो है अफसाना, इस अफसाने मजमूए में 13 जो है कहानियाँ शामिल हैं। जो पहली कहानी है वह है शिकवा शिकायत और इसकी जो लास्ट कहानी है मेरे ख्याल से कातिल की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मशहूर अफसाना है वारदात। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कि वारदात कब शाये हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सब प्रेमचंद के वफात और पैदाइश भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? लंबी लड़की, ऑप्शन नंबर बी मिथन, सी सपनों के देश में या भोला? तो ये सवाल जो है पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लंबी लड़की, मिथन और भोला जो है किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। लेकिन सपनों के देश में, सपनों के देश में किनका है दोस्तों? अख्तर ओरेनवी का है। किनका है? अख्तर ओरेनवी का। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर में। उमराव जान अदा के किरदार फैज़ अली का मनसब या पेशा क्या है? गुलाम, मुंशी, डाकू या नवाब? तो उमराव जान अदा का जो किरदार है फैज़ अली, इसको जो है फैज़ू करके बुलाया जाता है और ये एक डाकू पेशे से क्या रहता है? डाकू रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पेशे से डाकू रहता है। उमराव जान अदा 1899 में लिखी गई जो है बहुत ही मशहूर नावल है और ये एक नफ्सियाती नावल है। ठीक है दोस्तों, और जो है इसको किसने लिखा है? तो आप सब कमेंट में बताएं कि इसको किसने लिखा है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ा हादी रुस्वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो मैदान अमल, फिरदौस बरी, लंदन की एक रात और दारा सिकोह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है दारा सिकोह, लंदन की एक रात, फिरदौस बरी, मैदान अमल। ऑप्शन नंबर सी लंदन की एक रात, मैदान अमल, फिरदौस बरी या दारा सिकोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिरदौस बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात और दारा सिकोह। देखिए मैं पूरी तफसील से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम सरड़ का जो बहुत ही मशहूर नावल है, ये 1899 में शाये हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1899 में शाये हुआ है, ये पता है आप लोगों को। मैदान अमल जो है प्रेमचंद का नावल है और ये जो है 1932 में शाये हुआ है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है और ये 1939 में शाये हुआ है। और दारा सिकोह जो काजी अब्दुल सत्तार का बहुत ही मशहूर नावल है, ये 1967 में शाये हुआ है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, फिरदौस बरी 1899, मैदान अमल 1932, लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का है 1939 में शाये हुआ है। दारा सिकोह काजी अब्दुल सत्तार का है जो 1967 में शाये हुई है। 25 नंबर में जो है देखिए बहुत ही मशहूर कौल है कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक व खुसरों के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है? मजनू गोरखपुरी ने, एहतसाम हुसैन ने, न्याज फतेहपुरी ने या आल अहमद सरूर ने? दोस्तों इस क्वेश्चन को आज ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर करवाया हूँ। एक बहुत ही जो है गज़ब की क्विज़ हुई थी आज, जो बिल्कुल ही नेट JRF के जो है एग्ज़ाम के मुताबिक जो है कराया गया था। और अगर आप सब उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप सब जुड़ सकते हैं। और हर दिन जो है 3 बजे या 2:30 बजे वहाँ पे क्विज होती है दिन में, तो आप सब उससे जुड़ करके इस्तेफादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कराया था और वो ऐसा क्विज था जैसे लग रहा था कि एनटीए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यूजी नेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसे फीलिंग आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बिला ताखिर 25 नंबर में कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में किसने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक व खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियाज़ फतेहपुरी। और नियाज़ फतेहपुरी ने ही नज़ीर अकबर आबादी को जो है चुटकुलेबाज शायर कहा है ना दोस्तों, आप सबको पता ही होगा। आगे देखते हैं किसका शुमार अहम गो शोरा में नहीं है, आबरू, नाजी, मजमून या फायज़। तो दोस्तों अहम गो शोरा में किसका जो है यहाँ पे नहीं होगा ताल्लुक, तो वो है फ़ायज़ देहलवी। फ़ायज़ देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। वैसे तो आप सबको पता है कि पहला साहिब दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है तो वो फ़ायज़ देहलवी हो जाएगा। 27 नंबर में देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम किसे कहा है। आज ही जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो है क्वेश्चन हुआ था, किसे कहा है, फ़ानी बदायूनी को। ठीक है दोस्तों, फ़ानी बदायूनी को जो है यासियात का इमाम कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो में, आप बने रहें। किस बड़े शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी। देखिए किस बड़े शायर ने मसनवी नहीं लिखी, पिछले ही वीडियो में बताया था कि मीर दर्द एक ऐसे शायर हैं जिसने ना कोई कसीदा लिखी है, ना कोई मसनवी लिखी है, ना कोई शहर आसुब लिखी है, ना कोई मरसिया लिखा है। 18वीं सदी का ये शायर है, लेकिन उस वक्त इसने सिर्फ गज़ल लिखी थी। ये सिर्फ खालिस गज़ल के शायर हैं, आप ये बिल्कुल पॉइंट याद कर लें, सिर्फ इसने गज़ल लिखी है, गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। आगे देखते हैं मजनू गोरखपुरी ने जहर इश्क के मुसन्निफ़ को किस यूरोपीय शायर का हम पाया करार दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दांते, चासर, स्पेंसर या फिर गोएटे। तो राइट आंसर हो जाएगा गोएटे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे जो है 30 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। बचकुला मुजगरा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों बोलते बोलते जो है गलत तलफ़ुज़ भी हो जाता है क्योंकि बहुत स्पीड से बोलना पड़ता है, इसलिए ये मीर तकी मीर का बहुत ही मशहूर शेर है दोस्तों। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो अब यहाँ पूछा है कि ये शेर किसका, ये नहीं पूछा है, बल्कि ये कह रहा है कि ये इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है। तो ए नंबर में है मरातुन नज़ीर, तजनीस, हुस्न तालील या लफ़ो नस्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो सनत है वह है मरातुन नज़ीर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर में, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल को हर एक डाली आज। इस शेर में किस सनत का जो है बड़वेकार लाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तजनीसे ताम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आजकल एग्जाम में एक सनत पूछ लिया जाता है, इस वजह से जो है सनत को आप अच्छी तरह से याद कर लें। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और करतबा और अक्साए मशरिक का निसापुर था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए SW क्वेश्चन नंबर जो है 32, ये आप लोगों के लिए SW रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शिबली नोमानी, अब्दुल हलीम सरर, नियाज़ फतेहपुरी और मेहदी अफादी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बस एक हिंट देना चाहता हूं कि इसने जो है आपके निसाब में जो फिरदौस बरी नाविल है उसको लिखा है, उसी का यह कौल है कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और करतवा और अक्साए मशरिक का निसापुर था। तो आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को देखने के बाद बताएंगे या फिर आप लाइव में भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर में, सुद्दी तहरीक के खिलाफ किसने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। देखिए तो सुद्दी तहरीक के खिलाफ जो है ख्वाजा हसन नज़ामी ने जो है शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। 4 दुर्वेशों का तज़किरा किसकी तसनीफ़ है। तो 4 दुर्वेशों का तज़किरा जो है ये भी ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है दोस्तों, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं, इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर दिलबरा और हदीस दीगरा जेल के किस किताब में शामिल है। तो सर दिलबरा और हदीस दीगरा जेल के किस किताब में शामिल है। सुखन मुंतहसर, सीप आ रहा है दिल,
सोज नातमाम या अफसाना व अफसोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी पाड़ाए दिल। सी पाड़ाए दिल ख्वाजा हसन निजामी की तसनीफ़ है, उसी में ये जो है शामिल है। आगे देखते हैं 36 नंबर में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जो है किसका जो है क़याम रहा जेल में, गिरजा कुमार माथुर, नूरुद्दीन सैयद, हाफिज़ अली बहादुर या ख्वाजा आफंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ख्वाजा अली बहादुर। ख्वाजा अली बहादुर का जो है साथ रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब पैदा हुए थे, 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे, और इनका जो है वफ़ात हुआ था 1958 में दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किस अंग्रेजी अखबार ने मौलाना आज़ाद की सियासी ख्यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था। स्टेटस मैन, स्पेक्टेटर, पानीर या कॉमरेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीर। जो अखबार था उसके जो है अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख्यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था। राइट आंसर 37 नंबर हो जाएगा। आप सबके निसाब में गुब्बारे खातिर शामिल है। चलिए आगे उससे भी क्वेश्चन देखेंगे। अल हिलाल हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया। देखिए 3-4 क्वेश्चन सिर्फ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ही पूछ लिया गया है। अल हिलाल हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अल हिलाल हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया, 1927, 1930, 1900 और 1920। आप सबको पता है कि अल हिलाल जो सबसे पहले निकलता था वो 1912 में निकलता था, और इसका जो निकलना बंद हुआ था वो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद की जो 3 जो रिसाला है वो पहले रिसाला निकालते थे लसानुल सिद्क, और दूसरा रिसाला है उसका अल हिलाल जो 1912 में शाया हुआ, 1927 में बंद हुआ था, और तीसरा जो रिसाला था वो अल बलाग। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 रिसाले उसने लिखे थे, आप ये याद रखें। आगे देखिए 39 नंबर में क्या करा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में किस उनकी इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, जमालुद्दीन अफ़गानी या सिबली नोमानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जमालुद्दीन अफ़गानी की इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं, अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ा पैदा कर देता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अल्फाज के मामूली उलट फेर से जो है कौन मज़ा पैदा कर देता है, ख्वाजा हसन निज़ामी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और शौकत थानवी। ये चारों जो है बहुत ही बड़े मज़ा निगार हैं, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अल्फाज के मामूली उलट फेर से कौन मज़ा पैदा कर देता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी। और रशीद अहमद सिद्दीकी जो पैदाइश है दोस्तों वो 1896 में जौनपुर में पैदा हुए थे, और 1977 में जो है इनका इंतकाल हो गया था अलीगढ़ में। आप सबको बता दें कि 4 पाई जो है इनका जो है इंसा या आपके निसाब में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कृष्णचंद के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। जिंदगी के मोड़ पर, तिलिस्मे ख्याल, नज़ारे और समंदर दूर है। ये चारों जो तसनीफ़ात हैं ये कृष्णचंद के हैं, लेकिन कह रहा है कि पहला जो है अफसानवी मजमूआ कौन सा है, तो ये तिलिस्मे ख्याल इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कृष्णचंद का जो है अफसाना हम वहसी हैं आपके निसाब में शामिल है। कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों, 1914 में गजरानीवाला पंजाब में, और इनकी जो वफात हुई थी 1977 में मुंबई में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करा है कि असमत चुगताई की तसनीफ़ चोटे क्या है। तो असमत चुगताई की जो तसनीफ़ है वो चोटे, रिपोर्टाज, आप बीती, अफसानों का मजमुआ या खाका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, अफसानों का मजमुआ। चोटे जो है आपके निसाब में शामिल है, जो 1942 में शाये हुई थी, जिसमें जो है कितने अफसाने हैं दोस्तों, आप सब बताएं कमेंट में। और इसका जो पेश लफ्ज़ लिखा है, इसका पेश लफ्ज़ किसने लिखा है, आप सबको पता है कि इसका पेश लफ्ज़ कृष्णचंद ने लिखा है, और इसमें 13 अफसाने शामिल हैं, 1942 में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब 13 नंबर में देखते हैं कि बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए बेदी के अफसाने का नाम क्या है। तो बेदी के अफसाने का नाम है, बच्चों की नफ्सियात पर लिखे हुए, उसका नाम है तूलादान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए लिखी गई किताब आओ ड्रामा करें किसकी है, जो ड्रामे के फ़न को समझने के लिए भी मुफीद और कारआमद है। मोहम्मद हसन, बेगम कुदसिया जैदी, मोहम्मद मुजीब या करतार सिंह दुग्गल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद मुजीब। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब की जो ड्रामे हैं बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामे हैं, खेती और खाना जंगी। ठीक है दोस्तों, और आवर ड्रामा करे, तो ये सब जो ड्रामे हैं वो मोहम्मद मुजीब के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46,
किनकी बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ायाना अंदाज पाया जाता है। देखिए 40 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा यहाँ पर अलग हट करके पूछा गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अजीम बेग चुगताई या फरहतुल्लाह बेग। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ायाना अंदाज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 47 नंबर, आबरू नाजी यकरंग के अलावा एक और मुआसर शायर का नाम क्या है? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, सोहज मजमून या कायम चांदपुरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मजमून, जिसको शायर बेदाना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं 48 नंबर, जमिस्तान किसकी नज़म है? देखिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप पर हुआ था। जमिस्तान किसकी नज़म है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली इस्माइल मेरठी या सरवर जहां आबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, चमन पे गुजरी सो गुजरी मगर ये क्या कम है कि फास हो गए झूठी बहार की आए। ये किसका शेर है? अख्तरुल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, फिराक या मोइन हसन जज़बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जज़बी का शेर है दोस्तों। टीजीटी पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं और आज का लास्ट सवाल, गुब्बारे खातिर का सने असात क्या है? तो गुब्बारे खातिर का जो सने असात है दोस्तों 1920 है, 1942 है, 1947 है या 1950 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए क्वेश्चन के अनुसार तो इसका राइट आंसर 1947 हो जाएगा, लेकिन गुब्बारे खातिर को पहली बार मोहम्मद अजमल खान ने मुरत्तब करके मुकदमा के साथ 1946 में शाये किया था। जबकि यहाँ पे 1946 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ 1947 हो जाएगा। गुब्बारे खातिर के बारे में बता दें कि इसमें कितने खतूत हैं, आप सब कमेंट में बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं कि इसमें 24 खतूत शामिल हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हैं कि गुब्बारे खातिर को जो तमाम खतूत हैं वो हबीब रहमान खान सिरवानी को लिखे गए थे। 18वें खत में हिकायत जाग व बुलबुल का किस्सा बयान किया गया है। 19वीं खत में जो है चिड़िया चिड़े की कहानी बयान की गई है। 15वें खत में चाय का जिक्र किया गया है। 17वीं में अनानियत के मसले पर बहस की गई है। और 5वें खत में दास्तान बेसतून वह कुहकन का किस्सा बयान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसके बारे में जानकारी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम।